सभी बहादुर साथियों, माय डियर कॉमरेड्स ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आप लोग सब परेशान में हैं, मुझे मालूम है। अक्टूबर 1 तारीख का बाद हम लोग का भविष्य क्या है? व्हाट इज अवर फ्यूचर? अक्टूबर 1 तारीख का बाद हमको तनख्वाह मिलेगा, हमारा बेनिफिट्स मिलेगा, इसके बारे में सभी कर्मचारी का दिमाग में, उनका माइंड में बहुत बड़ा आशंका है। ऐसा एक सिचुएशन इस सरकार ने क्रिएट करके रखा है। लेकिन हम लोग लड़ाई में हैं, हम लोग संघर्ष में हैं। हम लोग को मालूम है इस मोदी सरकार किसी को सुनता नहीं है, किसी का विचार को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, किसी को भी तकलीफ है उस तकलीफ को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास नहीं करता है। प्रयास भी नहीं करता है उस मूवमेंट्स को, उस आंदोलन को खत्म करने का रास्ता निकालता है। इसीलिए इस देश का किसान का ऊपर कितना अटैक हो रहा है आप सबको मालूम है। हम लोग ने सरकार का नीति के खिलाफ में, इसका पहले तो 5 रक्षा मंत्री ने हमको आश्वासन दिया हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। सरकार ने खुद पार्लियामेंट का अंदर भी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का अंदर भी उन्होंने तो आश्वासन दिया हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। ये सब आश्वासन को, अश्योरेंस को, अग्रीमेंट्स को तोड़ के उन्होंने उसका मर्जी में फैसला कर दिया। ये 220 पुराना इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को हम टुकड़ा टुकड़ा करके 7 कॉर्पोरेशन बनेगा। अभी एक ऑर्डर इश्यू किया, इस महीने ही केवल कर्मचारी को सरकार का तरफ से तनख्वाह मिलेगा। 1 तारीख का बाद, अक्टूबर 1 तारीख का बाद आप सबको हम डीम्ड डेपुटेशन में इस 7 कॉर्पोरेशन को भेज रहा है। आपको तनख्वाह और अन्य बेनिफिट्स कॉर्पोरेशन से मिलेगा। लेकिन कॉर्पोरेशन का पास कई पैसा किधर से आएगा? सरकार का ऑर्डर बोल रहा है आर्मी ने कितना ईंधन फैक्ट्रीज को प्लेस किया, उस ईंधन का 60% पैसा आपको एडवांस मिलेगा। उस पैसा से मटेरियल भी खरीद करना है, उस पैसा से तनख्वाह भी देना है। सो ये एक परिस्थिति अभी क्रिएट हो चुका है। इसीलिए सबका मन में ये सब सवाल चल रहा है। लेकिन आपको हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं। आप सबको मालूम है आज INTUC हम लोगों का साथ नहीं है। उन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन को सपोर्ट करके अलग स्टैंड ले लिया। लेकिन बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन, AIDF, BPMS, CDRA, NPDF, AIBDF, वो भी, उसका अलावा अभी ऑफिसर एसोसिएशन में भी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज एसोसिएशन में भी मिलके इस सरकार का नीति के खिलाफ में लड़ाई करने का, वो भी कोर्ट में गया, वो भी चिट्ठी लिखा है। इसलिए ये सब अभी चल रहा है हमारा देश में। इसलिए हम आपको AIDF की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं, डरने का कुछ नहीं है। हम क्यों डरेंगे? हम कोई गलत नहीं किया ना। गलत तो सरकार ने किया, गलत ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन ने किया। उधर कितना अधिकारी बैठा है, उन्होंने गलत किया। हमने क्या गलत किया? हम लोग कोई गलत नहीं किया। इसलिए न्याय तो हम लोग की तरफ से है। इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने अभी 2 केस फाइल किया। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट के खिलाफ में हम दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया। उस केस का एडमिशन हो चुका है। सरकार को नोटिस भी हाईकोर्ट ने इश्यू किया। सो हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार तो सरकार छीनने का प्रयास में है, उसके खिलाफ में हम लड़ाई में हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट में कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने केस फाइल किया। उस केस का भी एडमिशन होके सरकार को नोटिस इश्यू हो चुका है।
अभी सरकार उसको जवाब देना है। उसमें हम लोग बहुत पॉइंट्स रेज किया उस पिटीशन में। ये गलत तरीके से सरकार ने कॉर्पोरेटाइजेशन का डिसीजन लिया करके बहुत एविडेंसेस हम लोग हाईकोर्ट का सामने रखा है। उसका अलावा हम ये भी रखा है, हम तो केंद्र सरकार का कर्मचारी से नौकरी में आया। आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय, हम तो डिफेंस कर्मचारी है। हम हमारा अधिकार छोड़ के हम कॉर्पोरेशन का कर्मचारी क्यों बनेंगे? आप हमको कैसे फोर्सफुली डीम्ड डेपुटेशन में उधर भेज सकता है? हमारा तो सरकार कर्मचारी को तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तनख्वाह मिल रहा है ना। अब कल आप हमको कॉर्पोरेशन को भेज दिया, कल वो कंपनी बोलेगा हमारा पास तो आप भी पैसा नहीं दिया, उसका मतलब क्या? आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, हमारा मेडिकल रिएंबर्समेंट नहीं मिलेगा, हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, हमारा बोनस नहीं मिलेगा। ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने हमारा हाईकोर्ट का पिटीशन में ये पूरा फाइल करके रखा है। हम लोग का पिटीशन में ये पूरा है। अभी सरकार का वकील है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने तब हमारा पिटीशन कोर्ट में फाइल किया। कोर्ट में आश्वासन दिया, सरकार ने कॉर्पोरेशन का निर्णय ले लिया, लेकिन कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं होगा, उनका स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा करके बोला। लेकिन वो कोर्ट में बोलने का 2 दिन का बाद जॉइंट सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल जी का दस्तखत में ऑर्डर आ रहा है, 1 तारीख के बाद आपको तनख्वाह कॉर्पोरेशन से मिलेगा। सो हम लोग ने चुप नहीं बैठा, हम लोग ने तुरंत हाईकोर्ट का जानकारी में इस ऑर्डर को लेके जज का सामने हमारा वकील ने बताया। 2 दिन का पहले सॉलिसिटर जनरल बोल रहा है हमारा सर्विस में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 2 दिन का बाद ऑर्डर आ रहा है आपको तनख्वाह ही नहीं मिलेगा, तनख्वाह सरकार का तनख्वाह नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कॉर्पोरेशन का थ्रू। सो इस इश्यू हमने हाईकोर्ट में मुद्दा रेज किया। हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को डायरेक्शन भी दिया सरकार का तरफ से इसका बारे में अगले हफ्ते का अंदर सरकार का विचार इसमें क्या है, इस कर्मचारी का स्टेटस क्या है, इस कर्मचारी क्या सरकार कर्मचारी रहेगा नहीं तो कंपनी का कर्मचारी रहेगा, इनको तनख्वाह कैसे मिलेगा, ये सब के बारे में सरकार का विचार तुरंत कोर्ट में बोलना पड़ेगा करके हाईकोर्ट का जज भी उनको डायरेक्शन दिया, इसलिए डरने का कुछ नहीं है। हम ट्रेड यूनियन है, हम ट्रेड यूनियन आंदोलन भी करेंगे, हम पॉलिटिकल आंदोलन भी करेंगे, पार्लियामेंट का अंदर भी इस सवाल को रेज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने यह निर्णय ले चुका है। हम सरकार का सामने सरेंडर करने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा अधिकार है। हम सरकार कर्मचारी से नौकरी में आया, हम सरकार कर्मचारी से ही रिटायरमेंट में जाएगा। लेकिन हमको भी मालूम है ये 1 दिन का आंदोलन नहीं है, 1 महीने का आंदोलन नहीं है, 1 साल का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन तो चलेगा। इस आंदोलन में आप लोग सब शामिल होना चाहिए। आपका सुरक्षा के लिए ये सब फाइट कर रहा है ना, ये लड़ाई ये संघर्ष आपके लिए कर रहा है, आपका प्रोटेक्शन के लिए, आपका इंडस्ट्री का सुरक्षा के लिए। अभी कल सरकार ने एक पोस्टर डाला, उसमें लिखा है हमने 7 नया कंपनी बनाया, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का फोटो है उसमें, हमने 7 नया कंपनी बनाया, वो कंपनी हम देश को अर्पित कर रहा हूं, देश को डेडिकेट कर रहा हूं। ये तो झूठ है, ये झूठ नहीं, ये तो 220 साल पुराना फैक्ट्री है। हम आपसे बात करने का समय हम अरवलगाड़ू में बैठा है, इस फैक्ट्री 120 साल का फैक्ट्री है, ये क्या नया कंपनी है? इसका बोर्ड निकाल के एक नया बोर्ड डालना में क्या वो कंपनी नया हो जाएगा? ऐसा झूठ इन लोग प्रचार करता है, ऐसा झूठ प्रचार करता है। सरकार ने हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 7 नया कंपनी स्टार्ट किया, उसमें हजारों नौजवान लोगों को नौकरी मिलेगा। ये तो 5 साल से नौकरी ही बंद कर दिया, अप्रेंटिस का भविष्य बंद कर दिया, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल रहा है। अभी भी सरकार सोच रहा है कॉर्पोरेशन बनने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कितना पोस्ट खाली पड़ा है, वैकेंट पड़ा है, उसको अबॉलिश करने का। इसीलिए तुरंत एआईडीएफ, बीपीएमएस, सीडीआरए और बाकी फेडरेशन
हम लोग ने तुरंत कल चिट्ठी लिखा सेक्रेटरी डीपी को, ये झूठ एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ करो, प्रधानमंत्री का फोटो डाल के देश को मिसगाइड मत करो, गलत इंफॉर्मेशन मत दे दो, ये भी हम लोग ने चिट्ठी लिखा है। फिर हम लोग ने ये भी निर्णय लिया, अक्टूबर 1 तारीख हमारे लिए ब्लैक डे है, हमारे लिए काला दिन है। हाँ, सरकार उसको सेलिब्रेट करेगा, झूठ मूठ बोल के सरकार इसको सेलिब्रेट कर सकता है, हमने साथ नया कंपनी खुलाया करके पूरा दुनिया को बोल सकता है, लेकिन सच पब्लिक का लेके जाना हम लोग का भी जिम्मेदारी है। हम लोग को ही पब्लिक को बोलना पड़ेगा ये सब झूठ है। हमारा पुराना फैक्ट्री है, हमारा 100 साल 200 साल का पुराना फैक्ट्री है, 50 साल पुराना फैक्ट्री है, 20 साल पुराना फैक्ट्री है, 100 साल पुराना फैक्ट्री है। इसका नाम बोर्ड निकाल के एक नया नाम बोर्ड डाल के पूरा देश को मिसगाइड कर रहा है। ये प्रचार हम लोग भी करना है, इसीलिए 1 तारीख हम लोग के लिए ब्लैक डे है। सरकार उसको सेलिब्रेट करेगा, बड़ा बड़ा खाना भी खाएगा, लेकिन हम लोग उस दिन भूख हड़ताल में हैं। वी आर ऑन द फास्ट, वी आर ऑन अंडर फास्ट। हम लोग लंच बॉयकॉट कर रहा उस दिन। ये लड़ाई तो चलेगा, दोनों लड़ाई चलेगा, ट्रेड यूनियन का संघर्ष भी चलेगा और लीगल बैटल भी चलेगा। आप तैयार हो जाओ साथियों, अंतिम तक हम फाइट करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तब तक हम सरकार कर्मचारी में भर्ती हुआ, सरकार कर्मचारी में हम रिटायरमेंट होगा, वो अधिकार मिलने का समय तक हम लोग का लड़ाई, हम लोग का संघर्ष चलेगा। उस लड़ाई में, उस संघर्ष में आप लोग शामिल होना चाहिए। इस समय इतना ही हमारा मैसेज है आपको। बीच बीच में हमारा तरफ से और हमारा अध्यक्ष पाठक साहब का तरफ से मैसेज आपको कंटिन्यूअसली मिलेगा। इतना बोल के आप सबको लाल सलाम, नमस्कार, धन्यवाद।